नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। पटना के ज्ञान भवन में कांग्रेस के द्वारा महारोजगार मेला का आयोजन किया गया था और इस महारोजगार मेला में बिहार के तमाम भागों से लोग आकर के यहाँ पर अभ्यर्थी आए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। और बिहार के विभिन्न भागों से जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर आए, उन्होंने रोजगार मेला को लेकर के अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। किसी ने कहा कि यह रोजगार मेला बिहार में बेरोजगारों को दूर करने का एक महत्वपूर्ण कहा जाए रास्ता है, और किसी ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि यह एक ऐसा रोजगार है जो पलायन रोकने की बात करते हैं, लेकिन इस रोजगार के माध्यम से वोट बैंक बनाने का काम किया जा रहा है। क्या कुछ कहते हैं, आप जानिए। क्या नाम है? हमारा नाम है स्वतंत्र कुमार। कहाँ से आप? जी, बेतिया जिला। जी, अच्छा लगा है। कंपनी देख के सब भी मानते हैं, जो हम चेक करें उसके बाद से कंपनी के सिवा से हम सब फॉर्म भरे हैं। जहाँ से फोन आ जाए, बोल रहे थे कंपनी से आप फॉर्म जमा कर दिए, कॉल जाएगा। फिर भी दिए हैं, मेरे पास फॉर्म दिए हैं, आपका नाम लिख कर रिज्यूम हम अपना जमा किए हैं। लेकिन ये कंपनियां जो है, ये लगभग 120 से अधिक कंपनियां यहाँ पर हैं। तो क्या लग रहा है, ये बार-बार ऐसा होना चाहिए, ये फिर गलत होगा? ये कंपनी मानते हैं जो बाहर से आई है, उसके बाद से बिहार में नहीं है, तो बोल रहे थे सब बिहार के, इंडिया के नहीं है, सब बाहर के मानते हैं जो बिहार में नहीं है, दूसरा राज्य में है, तो महाराष्ट्र सब जाना पड़ेगा इसी के लिए। बिहार सरकार ने तो समय-समय पर रोजगार मेले लगाया करती है, वो भी तो सही काम कर रही है। तो कांग्रेस सरकार लगाया मेला, तो इसके लिए बीजेपी कोई भी नहीं लगाता था। आई पहल का बेर लगाया, कांग्रेस लगवाए हैं सरकार, इतना बेरोजगार लड़का के लिए। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि वोट प्राप्त करने के लिए राहुल गांधी ने तय वोट के वजह से नहीं है, कुछ भी इस तरह अपने तरफ से भी कर रहे हैं लोग। इलेक्शन भी अलग है, दोनों भी देख रहे हैं लोग। लगा माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस किया गया है, और माननीय राहुल गांधी के द्वारा यूथ कांग्रेस के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है, बहुत ही अच्छा। लेकिन यहाँ पे सिस्टम बहुत बेकार है, जैसे सिस्टम नहीं बनाया गया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है इस प्रकार का कदम राहुल गांधी के लिए कितना सार्थक है? ये इस प्रकार की राहुल गांधी के लिए बहुत अच्छी पहल है। मान लीजिए कि इंडिया में इतनी जॉब की कमी है, और माननीय राहुल गांधी जी ऐसा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उनको वो ये बहुत अच्छा कारगर साबित होगा उनके लिए। लगता है कि राहुल गांधी युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। नहीं, इसमें युवाओं ठगने क्या है, वो जॉब दिला रहे हैं युवाओं को, इसमें ठगने की कोई काम ही नहीं है, ठगने की कोई बात ही नहीं है। युवाओं को आज तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यूथ कांग्रेस के लिए, जॉब के लिए। हर एक युवा को आज जॉब की ज़रूरत है, जॉब दिलाने में हम सब की मदद कर रहे हैं। समय पर इस प्रकार की रोजगार मेले लगाया करती है। देखिए अब क्या होगा। जी, क्या बोल रहे हैं? बिहार सरकार भी तो समय समय पर रोजगार मेला लगाया करती है। ये तो इलेक्शन के बाद, इलेक्शन का टाइम है इसलिए तो लग रहा है इस बार। लेकिन हाँ, बिहार सरकार भी अगर लगा रही है तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और अगर विपक्ष भी ला रही है तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। फ्रीबीज से तो अच्छा है कि 1-2 हज़ार देने से तो अच्छा है कि आप युवाओं को रोजगार दें। फ्री बिजली से भी यही अच्छा है। अगर रोजगार रहेगा तो युवा पढ़ेगा, युवा बढ़ेगा युवा, तभी तो बिहार बढ़ेगा। यहाँ जितनी भी कंपनियां लगभग 120 से प्लस कंपनियों की दावा कर रही है कि ज्ञान भवन के हाँ, कंपनियां सही है या फिर गलत? ना मैं ये पूरी तरीके से कह सकता हूँ कि पूरी सच्चाई है, लेकिन हाँ, एक हद तक सही है, ये सही है। अच्छी कंपनीज भी है, और कंपनीज है, आपको जॉब मिल सकता है अगर आप चाहे तो। 120 कंपनियां ज्ञान भवन की छत के नीचे राहुल गांधी के द्वारा महारोजगार मेला का आयोजन किया गया। क्या लग रहा है, ये चुनावी एजेंडा तो नहीं? देख, दोनों चीज़ें ये अपोजिशन भी चाहते हैं कि हम कुछ दिखाएं अपना काम करके, कि यूथ को लगे। लेकिन इससे हमको पता चल रहा है कि बिहार में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना आदमी बेरोजगार है। एक छोटा सा जॉब फेयर लगता है कि किस तरह का लग रहा है, कि मतलब बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। इसका मतलब नीतीश कुमार इतना 20 साल में क्या किए, वो खाली कुछ यूथ को जॉब ही नहीं मिला। पूरा आज बिहार में यूथ के पास कुछ नहीं है करने के लिए। तो यह सरकार अभी यूथ का बनना चाहिए। ये यूथ रहेगा तभी कुछ कर सकता है, अपने आप को जॉब दे सकता है। ना बिहार में इंडस्ट्री है, ना बिहार से बोले थे गरीब ही खत्म कर देंगे, नहीं, बिहार से गरीबी खत्म नहीं किए हैं, गरीब को बिहार से बाहर भेज दिए, वो मजदूर बाहर जाकर कमा रहे हैं। बिहार में कोई जॉब ही नहीं है आज, इसलिए इतना देखिए आज किसी के पास सब अनएम्प्लॉयड। मैं खुद देखिए आज आया हूँ जॉब के लिए, तो इससे पता चल रहा है कि
हम लोग के पास कुछ नहीं है। खाली हम लोग दिखाने के लिए देख रहे हैं कि बिहार ये कर रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग डेवलपमेंट। कंपनियां भी तो बाहर से ही आई है। यस सर, यस मजदूरी देने आई है। यस सर, क्या लग रहा है ये एकदम गलत है? ये भी तो गलत है सर। यस सर, बाहर ये भी तो क्या कहा जाता है, अरे बिहार से लोग को भेजा जा रहा है। आया है सही है, ठीक है, लेकिन नौकरी भी उसी हिसाब से दे ना। अब मान के चलिए कोई बीटेक किया हुआ है, बीएससी किया हुआ, उसको कह रहा 12,000 में चलिए मेरा ऑटो पार्ट्स वाला कंपनी में काम कीजिएगा, प्रोडक्शन में कीजिएगा, मशीन ऑपरेट कीजिएगा। ये कहाँ से होगा सर? हम सब इतना डिग्री पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, नौकरी देना तो ऐसा दीजिए जो हम सबके लायक हो। अब बोलिएगा बिहार मजदूरी का गढ़ है, मजदूर यहाँ से ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा सर। कब तक ऐसा चलेगा? हम सबके पापा दादा मजदूरी किया, तो क्या हम सब भी मजदूरियाँ करेंगे? हम सबको ऐसा रोजगार चाहिए जो आगे हम सबका फ्यूचर बना। अब हम फिर से वही मजदूरी वाला करेंगे इतना डिग्री लेके, तो क्या फायदा हम सबके पढ़ाई का? डायरेक्ट हम उसे जाते। हाँ, बिहार में भी नहीं कर रहे, उससे बाहर ले जा रहे सब। राहुल गांधी को थैंक यू बोलना चाहिए बिहार के युवा को। कम से कम यहाँ ज्ञान भवन पटना में 150 कंपनी लाकर बिठाया। एक कंपनी में आप गाँव में जाओगे, महाराष्ट्र में जाओगे, इंटरव्यू देने के लिए आपको गेट से बाहर कर दिया था। इतना तो कम से कम किया कि 150 कंपनी लाकर बिहार में खड़ा कर दिया कि आप यहाँ से रिजीम बांट रहे हो। इसमें बहुत सारे कंपनी, अच्छे कंपनी भी आई है, आपको समझ आ रहा चाहिए। 5-7 कंपनी डिजाइन में, ऑटो गाइड सॉफ्टवेयर डिजाइन में काम करता हूँ मैं, डिजाइन का रिज्यूम जमा 10 से 12 कंपनी अच्छी आई है, अच्छे कंपनी आई है जो डिजाइन फील्ड में काम करते हैं, लाखों पेमेंट उसका है। राहुल गांधी को थैंक यू बोलना चाहिए, कम से कम 150 कंपनी बिहार में लाकर रख दिया। राहुल गांधी को चाहिए ना कम लाई है, ठीक किया, काम ठीक किया है, लेकिन जो बिहार से बाहर भेज रही है वही गलती काम कर रहे हैं। बिहार में हमारे बिहार में कंपनी नहीं तो कहाँ से लाओगे? हमारे बिहार में 15 साल से 20 साल जो सरकार बैठी है वो इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं सोची है, तो कहाँ से कंपनी लाओगे? बाहर से कंपनी आ रही है ना, रोजगार मेला पा रहे हैं, रोजगार मेला लग रहा है, बाहर से कंपनी आ रही है तो जॉब तो दे रही है भाई। देखिए, लोगों के मन में कुछ गलतफहमियां हैं कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां ये हमको दूसरे राज्य में भेजेंगी, दूसरे जगह पे भेजेंगी। लेकिन मैं आपको एक चैनल के माध्यम से एक स्पष्ट सा बात बता दूं, ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो अभी बिहार में नहीं थी, ये जो भी रोजगार देंगी ना आपको अपने बिहार राज्य के लिए देंगी और बिहार राज्य में कार्य करने के लिए। आपको ये नहीं है कि आपको अगर बाहर जाने के आप इच्छुक हैं बाहर जाइए, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां पूरे भारत में फैली हुई है। ये इसमें बढ़िया से बढ़िया कंपनियां भी आई हैं, लोकल कंपनियां भी आई हैं, और जितना देखिए मल्टीनेशनल कंपनियां पूरे भारत में फैली होती हैं। जैसे कि आप अभी एसपीएम को देख लीजिए, एसपीएम मेडिकेयर का, इसका आपको ब्रांच गुड़गांव में भी मिल जाएगा, इसका ब्रांच आपको हैदराबाद में भी मिल जाएगा। अभी आप देखिए पुखराज हेल्थ केयर, आप जानते ही हैं, ऑनलाइन सर्च करिए, ये मल्टीनेशनल कंपनी, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिस्टम इसका चालू है। तो इसका बेसिस ये है, देखिए हम लोगों ने एक पहल स्टार्ट किया है। हम लोग देखिए पूरा एक साथ तो कर नहीं सकते, सुबह सुबह एंट्री लेते ही 10,000 की भीड़ हो गई। अभी वर्तमान में कुछ नहीं कुछ तभी 25,000 से ऊपर भीड़ है, सिंपल सा 25,000 से ऊपर। अब सोचिए कितने बेरोजगार लोग हैं कि 25,000 से ऊपर भीड़ है। इसमें कुछ लोगों को कॉल लेटर भी मिला, 50,000 रुपए का कॉल लेटर मिला, आपने देखा होगा, अभी जॉब लेटर मिला है, जॉब ऑफर मिला है 50। और प्रशासन से 1 हफ्ते से बात किया गया था, यूथ कांग्रेस ने लेटर दिया, 1 हफ्ते से 4 बार लेटर दे दिया गया, प्रशासन ने कोई मदद नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रशासन जानती है अगर हम सहयोग देंगे तो हमारे सरकार की बेइज्जती होगी। से भी बात करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी आई है भाई, बाहर से मल्टीनेशनल कंपनी आई है, बिहार में लगना चाहिए ना कंपनी को। हाँ, तो बिहार में केवल वैकेंसी के लिए बाहर जॉब ऑफर तो बाहर में मिल रहा है, केवल महाराष्ट्र में। कोई भी इधर देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर बिहार में होना चाहिए। बिहार में जैसे सब ट्रेनिंग के लिए, ये देखिए आप, ये जो भी वैकेंसी यहाँ पर डाला गया है ये बिहार से बाहर के लिए 10-12 हजार के लिए। तो लोग तो बिहार में 10-12 हजार के लिए बाहर लोग तो नहीं जाएंगे। ये लोग देखिए चुनावी एजेंडा समझिए, चाहे जो भी बेसिक सैलरी हो फिर आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जॉब का मतलब क्या होता है, अपने राज्य के अंदर, अपने जो भी अपना स्टेट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जब बाहर ही हम लोग कमाने जाएंगे तो ये मेगा जॉब का मतलब क्या रह गया है? क्या भैया बिहार के अंदर ही ना जगह है, तो आपको रोजगार मिल रहा है ना, इस बात को तो देखिए भैया हर कोई पार्टी क्या बोल रहा है कि पलायन रोको, पलायन रोको, जंगल राज ये सब बोलते रहता है। तो पलायन जब बाहर ही जाएगा तो काहे का पलायन रोकना, सीधा बात है। और सबसे बड़ा बात है सर, देखिए वेटनरी कॉलेज में मेगा जॉब हुआ था, लेकिन क्या बोलते हैं कोई भी बहुत बुरा मैनेजमेंट है, बहुत बुरा मैनेजमेंट। बेसिक सैलरी है सर देखिए एक बात है सर,
जो वर्षा होता है तो मेढक निकलता है ना। हाँ, चुनाव यही है सर, बस भीड़ जुटाने के लिए सब हंड का अपना यार है और कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि भीड़ जुटाने के लिए, बहुत सारे लोग में जॉब करने के लिए भी आए, ऐसा नहीं कि देखने के लिए। इतना धक्के खा रहे गर्मी में, कोई देखने के लिए नहीं आएगा। यहाँ पर कोई इतना खास 5 स्टार होटल नहीं है सर, जॉब के लिए भी हर लोग आए, हम भी जॉब के लिए आए हैं। मैं प्रिपरेशन करता हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन फिर मैं जॉब के लिए आया हूँ, हमको जॉब चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ घूमने के आ रहे। अब पलायन का मुद्दा है बिहार में, बट ऐसा नहीं है ना कि नहीं रोजगार नहीं, रोजगार सबको चाहिए। एकाएक बिहार में कंपनी नहीं बैठ जाएगा, इसके लिए आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, अगर पहले से नहीं हुआ है तो। ये बात सही है, एकाएक कंपनी बिहार में नहीं बैठ सकता। बिहार तो आपको रोजगार मिलना चाहिए, जीवन यापन का कोई साधन आपको होना चाहिए ना। वो तो सर है सर, बट बेसिक सैलरी नहीं, 12-14 हजार में से जो बाहर जाना होगा तो ऐसे नहीं सब जा रहा है सर, उससे ज्यादा सैलरी मिल रहा है। लोग जा रहे हैं 20,000, 25,000, 30,000 में, बिहार से बाहर लोग कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, हरियाणा, फरीदाबाद जो भी है। बट बेसिक सैलरी होना चाहिए ना। और बाकी जिनसे पूछ रहे हैं तो रहना खाना नहीं, 14,000 में आप अदर स्टेट में जा रहे हैं, हमको महाराष्ट्र पुणे बुला रहे हैं सर, 14,000 में अपना रहना दे रहे हैं ना खाना दे रहे हैं। 14,000 में बाहर आदमी जाएगा काम करने के लिए, वो 14,000 में क्या करेगा बताइए। 14,000 में पुणे में रहना संभव है? 14,600 14,500 दे रहे हैं, उतना बाहर में क्या होगा। अपना रूम, अपना रहना खाना सब अपना ही है, उससे अच्छा तो अपने गांव में। अरे सरकार किसी का भी हो भैया, लेकिन कंपनी वालों से ही हम लोग बना रहे हैं सरकार, इसके अलावा तो कोई नजर नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, पलायन तो होगा ही। एक बात बोलना चाहेंगे, हम हाथ जोड़ के बोलते हैं सभी सरकार से कि बिहार में रोजगार लाइए, बिहार में फैक्ट्री लाइए। जितना बिहार में चीनी मिल सारा बंद हो गया, उस सबको दोबारा चालू करवाए, अभी भी बिहार बच सकता है। लेकिन आप लोग चुनाव का मुद्दा बना के बोल रहे हैं पलायन रोको, लेकिन बिहार में भी रोजगार है, लेकिन उसका चीनी मिल जो भी है फैक्ट्री चालू कराइए और नए रोजगार के लिए यहाँ पे फैक्ट्री डालिए। जैसे बेगूसराय में ये क्या कोको कोला का सर प्लांट बैठा है, लेकिन वहाँ क्या है, बिहार के बच्चों को ही वहाँ पे काम नहीं मिलता है, अब बाहर से बुला रहे हैं, इसका क्या मतलब रह गया है।